शुरू करता हूँ रब के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सलाम भेजता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए, रहमत बन के आए और उन्होंने आपने साबित किया कि इंसानियत क्या होती है और एक इंसान का दूसरे इंसान पर क्या हक होता है। मैं दुआ करता हूँ सबके लिए कि ऐ मेरे रब, आप सबको अपनी सलामती में रख, अपने बरकत दे सबको और सब पे अपना रहम व करम का साया रख। इंसान हुकूकुल इबाद में ह्यूमन राइट्स, इंसान ह्यूमन राइट्स में इंसान इंसानी हक में ये टॉपिक पे बात पूरी करने से पहले मैं सच्चे दिल से माफ़ी की तलब करता हूँ उन सब लोगों का जिनका जाने अनजाने में मैंने कोई हक या ज़्यादती या गलत तरीके से कुछ किया हो तो मुझे माफ़ करना। और आप जब मुझे माफ़ करोगे तो ही मैं हुकूकुल इबाद से बच पाऊँगा। तो जिनसे भी मैंने इस तरह की गलत चीज़ की है वो मुझे माफ़ करते प्लीज़। हुकूकुल इबाद, इंसानी हक जो बोलते हैं या ह्यूमन राइट्स is what? The duty we owe to humanity, and there are rights of every soul on another. इंसान की जो ड्यूटी है वो ह्यूमैनिटी में, इंसानियत में वो उसे निभानी है, वो करनी है उसे। और साथ ही साथ एक जान पे दूसरे जान का क्या इख्तियार है, क्या हक है, ये है इंसानी हक, ह्यूमन राइट्स, हुकूकुल इबाद। हमारे पैदा करने वाले के जो राइट्स है वो अपनी जगह पे है और वो राइट्स उस रब के वो इस्तेमाल करेगा, हमें माफ़ करे या हमें माफ़ नहीं करे, ये उसका इख्तियार है। मगर एक इंसान दूसरे इंसान को ठेस पहुंचाता है और वो उससे माफ़ी नहीं मांगता या उससे माफ़ी की तलब नहीं करता तो उससे उसके मरने के बाद सवाल उठ सकता है अगर उसने कोई नाहक चीज़ एक इंसान पे की हो। इंसान
जो है वो कमज़ोर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर इंसान को चाहिए कि वो इस कमज़ोरी से बाहर आए और अपने आप को मजबूत बना के ह्यूमन टू ह्यूमन बी काइंड इनफ एंड हम्बल इनफ। मतलब परवाह करे किसी की, लापरवाही न करे, अपने आप को बहुत साहूकार न समझे। भाई हो गया है, मगर उसको जो है वो नरमी बरते, आसान करे, हक के लिए लड़े। मगर वो हक के लड़ाई में कभी आपसे कोई गलती हो रही है या ज़्यादती हो रही है तो उसमें ये ना देखिए कि किसकी क्या गलती है। आपसे जो ज़्यादती हुई उसको दुरुस्त करिए, उसको आप दुरुस्त करिए। उस इंसान से माफ़ी मांग के, चाहे आप गलत थे या सही थे, पर उस कश्मकश में आपसे ज़्यादती हुई है तो आपको उस ज़्यादती की माफ़ी मांगना चाहिए। और ये आपका बेहतरीन, बेस्ट ऑफ द एटीट्यूड है, बेहतरीन इखलाक है। और ये हमारे पैदा करने वाले को बहुत पसंद है। आखिर में तो ये ज़रूर है कि वो ही हमारा जानने वाला है और वही हमारा सब कुछ समझने वाला है और वही ये दुनिया चलाएगा। हम और आप नहीं चला सकते। हुकूकुल इबाद में क्या है, इंसानी हक क्या है कि आप रेस्पेक्ट करो। अगर मैं आप सबको कहता हूं कि आई लव यू, तो इसका क्या सेंस चले जाता है फौरन कि ये जो है ये एक अफेयर है। लव बोले तो अफेयर है। ये लव का लफ्ज़ या प्यार का लफ्ज़ को जो है वो एक सेंटेंस आई लव यू बोल के अफेयर में डाल दिया गया है। ये अफेयर नहीं है, ये वो मजबूत रिलेशनशिप है जिसको अगर इंसान समझे तो ये आई लव यू का जो मानी है, जो अफेयर में ले गए, उसको बदल दे, उसको तब्दील कर दे। और तब्दील करना चाहिए, क्योंकि प्यार जो है वो एक रेस्पेक्ट है। प्यार करना रेस्पेक्ट है, केयर है और जिम्मेदारी है। लव इज नॉट एन अफेयर ऑफ एनी टाइप ऑफ misunderstood word which goes with a affair of sexual or any other here and there. It's an affair of respect, care and responsibility. अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो आप को रेस्पेक्ट भी करना है, केयर भी करना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाना है, जिम्मेदारी भी निभाना है। आप इससे दूर नहीं भाग सकते। ये भी एक हुकूकुल इबाद का हिस्सा है, हक है ये इंसान का इंसान से। बहरहाल इंसान किस तरह से एक दूसरे से बिहेव करता है वो एक अलग टॉपिक है, बड़ी टॉपिक है। उसमें उसके इंटेंशंस क्या है, अच्छे हैं या बुरे हैं, ये बहुत मानी रखता है। अच्छे इंटेंशंस उसको सही मानी देंगे और बुरे इंटेंशंस उसको गलत मानी देगी। तो ये अच्छा इंटेंशन रखना वो इबादत है, एक प्रेयर है, एक तरह का अच्छा कर्म है। अब आप इसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हो हुकूकुल इबाद का? इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो जद्दोजहद करके, स्ट्राइविंग
मेहनत करके दिल से, किस चीज़ों से? अपने टाइम से, अपने वक्त से, अपने धन दौलत से और अपनी ताकत, कुव्वत, एनर्जी से। ये आपको लगानी है, क्योंकि आप इंसान हो, आपको दर्द होता है, ऐसे दर्द दूसरे को भी होता है। आपने किसी को गाली दे दी तो उसको दर्द हुआ, उसकी फीलिंग आप में नहीं है, तो आप हुकूकुल इबाद नहीं कर रहे हो। आपने किसी के साथ नाजायज़ चीज़ें की है, किसी को धोखा दिया है, किसी को झूठ बोला है, आप उस चीज़ के गुनहगार हो और उस गुनाह से आपको दूर होना पड़ेगा। उस इंसान से माफ़ी मांग के और उस इंसान को साबित करके कि ये मेरी गलती थी, अब ये गलती नहीं होगी। और इसके लिए आपको पूरी मेहनत, पूरी कोशिश करनी है कि आप शैतान के पंजों से दूर हो जाओ। हुकूकुल इबाद जो है वो कहाँ कहाँ लागू होता है? पेरेंट्स में, अपने माँ बाप पे, अपने रिलेटिव्स पे, रिश्तेदारों पे, अपने नेबर्स पे, अपने फ्रेंड्स पे, अपनी बीवी पे, अपने बच्चों पे और उन तमाम लोगों पे जो लोग आपके बिजनेस में या आपके ताल्लुकात में आते जाते हैं। यहाँ तक कि आप सफ़र कर रहे हैं और कोई मुसाफिर भी मिल जाए और वो मुसाफिर भी आपके हुकूकुल इबाद में बैठता है, क्योंकि आप क्या बिहेवियर करते हो उसके साथ। योर बिहेवियर इज इम्पॉर्टेंट विथ वन पर्सन टू अनदर। आपका अच्छा बिहेवियर, आपका हुकूकुल इबाद को निभाना ये साबित करेगा, और आपका बुरा बिहेवियर आपका हुकूकुल इबाद को नहीं निभाना ये साबित करता है। तो आपका फ़र्ज़ बन जाता है कि आप उस इंसान से जिससे मिसबिहेव किए हो उसके पास जाके उससे माफ़ी की तलब करें, और करो, और दिल से करो, और उस रब को राज़ी करने के लिए करो, क्योंकि आपकी बख्शिश, आपकी जो आपको जो माफ़ किया जाएगा उसका एक बेसिक, उसका जो बेस है वो हुकूकुल इबाद भी है। I again plead to the persons whom I have hurt, please, please, please forgive me. And please forgive me for Allah's sake. I know I have done some bad things. I know. I seek forgiveness just because I don't want my life to be a miserable life. मुझे अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी, मुझे इससे शांति चाहिए, पीसफुल चाहिए। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोगों के लिए काम आए, अपने आप को ज़मीन पे चलाए, आप हवा में न उड़े। हमें डरना चाहिए कि हम किसका दिल दुखा रहे हैं या नहीं। किसी का हक मार दिए, किसी को छोटी छोटी बात पे बड़ी बात कर दी। ये इंसानियत का पाठ नहीं है। इंसानियत का पाठ वही है जो इंसान इंसान के काम आए। इंसान जो चीज़ें हैं जो हुई है उस पे मट्टी डाले, उस पे
उस पे उसको ढाक दे तो ऊपर वाला उसकी बातों को ढाकेगा। आप समझिए, बहुत कठिन है, मुश्किल है, पर आपकी जो है वो आप में वो सलाहियत होनी चाहिए, या उसमें उसको आपको उभारना चाहिए कि हाँ, तू कुछ बहुत साहूकार नहीं है, तू भी एक दिन मिट्टी में मिलने वाला है, वो भी मिट्टी में मिलने वाला है। मिट्टी डाल दो और उस गलतियों को, उस चीज़ों को जो है दूर करो और भाईचारगी बढ़ाओ, और इस दुनिया से प्यार दे के और प्यार लेके जाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।